जी, वाक़या कुछ इस तरह से है। थाना आबादपुर पुलिस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के मुताबिक एक लड़की और लड़का दोनों मोटरसाइकिल पे जो है वो रहीम यार खान से आबादपुर के इलाके इमाम नगर में जा रहे थे। तो रास्ते में जो है वो एक्सीडेंट होता है और लड़की जो है वो गिर जाती है और उसका दुपट्टा उसके गले में फंस जाता है और लड़का जो मोटरसाइकिल पे जो चलाता जाता है और वो घिसटती हुई ज़ख्मी होती है। वहाँ पर ऐनी शाहिदीन के मुताबिक उन्होंने आगे से लड़के को रोका और उसे बताया कि लड़की गिर चुकी है। फिर वहाँ पर उसको ऐनी शाहिदीन जो पेश इमाम है वो और वो लड़का और उन्होंने एक कार पे जो है इनको बिठा के जो है वो मकामी राजनपुर के अस्पताल में पहले ले गए हैं। उसके बाद उन्होंने तशवीशनाक हालत में उसे जो है शेख ज़ायद हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया, जहां उसे शेख ज़ायद हॉस्पिटल में लाया गया, जहां वो ज़ख्मों की ताब ना लाकर जहां पाक हो चुकी। पुलिस की इब्तदाई जो तफ्तीश थी और ऐनी शाहिदीन के मुताबिक ये हादसा था और जिसकी वजह से ये सारा हादसा पेश आया। जबकि यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि पुलिस ने इस बात का भी बताया है कि लड़का और लड़की दोनों आपस में दोस्त थे। लड़की जो है पहले किसी मॉल में जॉब करती थी, वहाँ से अनस नामी लड़के के साथ जो है वो मिसबा की दोस्ती हो गई। फिर ये गाहे बगाहे वहाँ पर इकबाल नगर के इलाके में आते थे और रहते थे और घर से काफ़ी दिन तक जो है वो लड़की इसके पास रहती थी। जबकि जैसे ही इस वाक़े के बारे में लड़की मिसबा जो है 19 साला उसकी वालदा को पता चला, तो उन्होंने फौरी तौर पे जो है यहाँ पर आए और बताया कि एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें बताया कि उसे जो है लड़की की कॉल आई थी और उसने ये बताया था कि इसको लड़की को नशे पर लगाया हुआ है और इस जो है वो इससे नाजायज जो है वो काम कराते हैं, ऑनलाइन का भी ये काम करते हैं। इस किस्म की ये एफआईआर कराई। जब हमने उसकी वालदा से रब्ता करने की कोशिश की तो वो राब्ते में नहीं आए, जबकि जो उनका मोबाइल नंबर था बार बार रब्ता करने के बावजूद कुछ जो है वो लड़कों ने उनका फ़ोन अटेंड किया और उनका ये बताना था कि वो सादकाबाद से रहीम यार खान आ गए हैं, लेकिन उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया और बताया कि वो मसरूफ़ हैं। तहम इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस की है उसके मुताबिक ये एक हादसा था। हादसे के बाद जो है ये सारा वक़्वा जो है वो रोनमा हुआ है। अब ये चूँकि केस जो है ये पुलिस के पास आ चुका है। पुलिस ने एक तो वालदा के मुद्दयत में ज़ोहरा बीबी के मुद्दयत में फौरी तौर पे मुकदमा दर्ज कर दिया और जिन लड़के अनस का उसने नाम लिखाया था उसको भी गिरफ्तार कर लिया है और जो उसकी वालदा ने जो उसके दोस्त का जिक्र किया था ज़ीशान, उसको भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। जबकि पुलिस का ये कहना है कि उसकी लड़की की जो है वो पोस्टमार्टम कंप्लीट कर ली गई है और उसको जो है मजीद कार्रवाई की जा रही है और जो मुल्ज़मान हैं जिसकी निशानदेही उसकी वालदा ने की थी उनकी भी तलाश की जा रही है ताकि उनको भी शामिल तफ्तीश किया जा सके। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रहीम यार खान की मारूफ सोशल एक्टिविस्ट सोनो बराशी के पास। हम उससे पूछते हैं कि ये जो वाक़या 19 साला लड़की मिसबा के साथ जो पेश आया है इस बारे में उनके पास क्या मालूमात है और उन्होंने इस बारे में क्या किरदार अदा किया है। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं एक समाजी कारकुन हूँ और ख़वातीन की एक नुमाइंदा जमात हूँ और जैसे ही मुझे ये वाक़े का पता चला तो मैंने उनकी वालदा से रब्ता करने की कोशिश की और मैंने उनसे पूछा कि भाई वो हमें कुछ रियलिटी बता सके, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि वो कुछ भी बताने से क्यों कासिर है ना। इससे फिर ये साबित होता है कि जो पुलिस की तफ्तीशी वहाँ पर टीम पहुंची थी उनका ये कहना था कि ये हादसा मोटरसाइकिल से पेश आया और ऐनी शाहिदीन ने भी इस बात की तस्दीक की और ये भी बताया कि ये दोनों लड़का और लड़की कोई मंशियात के आदी थे और आइस के, जिसकी वजह से जो है वो लड़के को पता ही नहीं चल सका कि उसकी जो पीछे बैठी हुई लड़की वो गिर गई और काफ़ी देर तक घसीटती गई। तो फिर इस बारे में कुछ मालूमात मिल सकी, शायद इसी वजह से वो बात नहीं करना चाह रहे। जी सर, इसमें हमारे जितने भी इन्फोर्समेंट इदारे हैं वो हमें बड़ा सपोर्ट करेंगे कि जिसमें सीटीडी सीडीआर आ जाएगी सामने, उसमें पता चल जाएगा कि उनका जो कम्युनिकेशन था वो किस लेवल का था और कितना टाइम ऑफ कम्युनिकेशन था और उनके किन किन के साथ रवाबित थे। इसके साथ साथ आपको पता है हमारा शहर रहीम यार खान सेफ सिटी बहुत ही एडवांस हो चुका है। उनकी जो भी मूवमेंट फिजिकल मूवमेंट रही है तो उससे पता चल सकता है कि वो कब कब और कहाँ कहाँ कैसे इकट्ठे पाए जाते थे, कैसे जाते थे और इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें सपोर्टिव मिलेंगी इदारों की तरफ से। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बिजनेस वुमेन अदन नूर के पास। हम उससे पूछते हैं कि ये ऑनलाइन का जो है कारोबार या उनका फिजिकल कारोबार किस तरह जो है वो रन हो रहा है और लड़कियों के लिए कितनी अपॉर्चुनिटी है। अब ये वाक़या भी ऐसे ही पेश आया जो उसकी मिसबा की वालदा ने जो 19 साला जिसको मुबैना तौर पर जो है ज़्यादती और कत्ल किया गया, कि आया वो
آن لائن سیکھنے گئی تھی نہیں تھی, تو اس کے بارے میں کیا آپ کہتی ہیں؟ السلام علیکم مدن نور. سب سے پہلے یہ جو ایشو ہو رہا ہے میں اس پہ کہنا چاہوں گی کہ جتنے بھی آج کل اسٹوڈنٹس ہیں وہ شارٹ کٹ کے چکر میں ہوتے ہیں کہ ہم نے آن لائن کام کرنا ہے, فزیکلی نہیں کرنا. فزیکل میں ظاہر ہے کہ محنت ہوتی ہے, لیکن آپ ایک بات دیکھیں کہ جب آپ آن لائن کر رہے ہیں آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ کون سی ویب سائٹ ہے یا کون سا ادارہ ہے وہ اتھورائزڈ ہے یا نہیں ہے. تو ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو جب بھی کسی آن لائن کی کام کی طرف بھیج رہے ہوں اچھی طرح اس کی تحقیقات کریں یا پھر ان کے ساتھ خود جائیں. اب ایک بچی جو اتنی دن گھر سے باہر رہ رہی ہو یا کوئی بھی لڑکا بھی ہو ایون, اور پھر آپ سوچیں کہ وہ سیف ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فزیکل کام میں ایٹ لیسٹ آپ تھوڑا ارن کر رہے ہیں لیکن ارن کر رہے ہیں. اور اس وقت اس مسئلے کو لے کے اینٹی نارکوٹکس اور ہیومن رائٹس یا وومن رائٹس کی جتنی بھی تنظیمیں ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ایکٹیو ہوں اور جتنے بھی خواتین سے متعلق ایشوز ہیں ان پہ بات کریں تاکہ لڑکیوں کے اس قسم کے مسائل کے لیے اتنی مشکلات فیس نہ کرنی پڑے. میں اس وقت موجود ہوں رحیم یار خان کے تھانہ صدر کی حدود میں, جو آباد پور کے علاقے میں جو واقعہ پیش آیا اقبال نگر کے قریب, جو انس اور جو مصباح 19 سالہ اس کا جو واقعہ, اس کے متعلق ہم ڈی ایس پی حاجی محمد اسلم سے پوچھتے ہیں کہ یہ واقعہ کس طرح پیش آیا اور یہ کیا وقوع ہے. جی, یہ مصباح بی بی کی والدہ کی اپلیکیشن پر ہم نے مقدمے کا اندراج کیا, ایف آئی آر درج کیا تھانہ آباد پور میں. اس میں 2 ملزم نامزد ہیں جو انس اور ذیشان کو گرفتار کر لیا ہے. عینی شاہدین کے مطابق یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے. مزید تحقیق تفتیش جاری ہے, مزید اس پہ میرٹ ہو. جی, اس واقعے کے متعلق مختلف پہلوؤں پہ جو ہے بات کی جا رہی ہے. ابتدائی طور پر جو پولیس کی تفتیش سے سامنے آوا کہ یہ ایکسیڈنٹ تھا, اور عینی شاہدین کا یہ کہنا تھا کہ یہ دونوں لڑکا اور لڑکی موٹر سائیکل پر جو ہے وہ سفر کر رہے تھے. جو روڈ ایکسیڈنٹ میں لڑکی گر گئی اور اس کا جو ہے دوپٹے میں جو ہے اس کی گردن آنے کی وجہ سے وہ جو شدید زخمی ہو گئی, جسے راجن پور اسپتال کے بعد شیخ زید ہاسپٹل رحیم یار خان لے جایا گیا. جبکہ وہاں کے جو علاقہ مکین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک کار میں ان کو لے کر گئے تھے ہاسپٹل. یہ حادثے پہ کا جب یہ شکار ہوئے تو یہ دونوں لڑکا اور لڑکی موٹر سائیکل پہ تھے. جبکہ پولیسی تفتیشی کے مطابق یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ دونوں لڑکا اور لڑکی جو ہے وہ آئس کا استعمال بھی کرتے تھے, اور ساتھ میں یہ لڑکی کافی روز سے اس کے انس کے پاس رہتی تھی, آنا جانا تھا, گھر بھی آتی تھی جاتی تھی. آخری اطلاعات کے مطابق جو ایف آئی آر میں بتائی گئی ہے, جس میں اس خاتون جو اس کی والدہ تھی اس کا کہنا تھا کہ اس کی جو ہے وہ بیٹی کی کال آئی تھی کہ وہ اسے نشے پر لگایا ہوا ہے, آن لائن کے لیے یہاں پر مجھے جو ہے وہ کام بھی کراتے تھے, سکھانے کے لیے بھی لے کر آئے تھے, مگر وہ زیادتی بھی کرتے تھے. جس کی کال کے بعد جو اس کی والدہ نے جو اپلیکیشن دی, اس کے بعد مقدمہ درج کیا گیا. دونوں جو ہے وہ ملزمان کو گرفتار کیا اور تفتیش کی جا رہی ہے.